केंद्र का अंतरिम बजट पेश हो चुका है और इसी के साथ इसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए ये बजट विकसित भारत को लेकर है, तो वहीं कांग्रेस के लिए केवल झुनझुना और निराशाजनक। ऐसे में अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में ये बजट बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगी या फिर कांग्रेस के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज देश किसका में बात आज केंद्रीय बजट की, जिसमें हम बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी का यह अंतरिम बजट कैसा है और इसका छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश किया है। इसी के साथ विपक्षी दलों को जहां मुद्दा मिला, तो वहीं बीजेपी इसे साल 2047 तक का मेगा प्लान बता रही है। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इस बजट को छत्तीसगढ़ के लिए फायदा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बजट को निराशाजनक बताते हुए लोकसभा चुनाव में जनता माकूल जवाब देगी कहते हुए इसे अवसर की तरह भुना रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी बजट पर टिप्पणी की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं सीएम साय ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। भारत सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और ये बजट दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का ही बजट है और पीएम गति शक्ति योजना के तहत 3 प्रमुख कॉरिडोर पर लक्ष्य किया गया है, जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा उच्च यातायात घनत्व गलियारा। इसमें जो पहला जो कॉरिडोर है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा होने वाला है। ये तो विपक्ष का धर्म है कि सत्ता पक्ष कोई भी अच्छा करे तो प्रशंसा विपक्ष थोड़े करेगी। इसके अलावा इस बजट को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने इस बजट को मोदी के सरकार की रफ्तार बता दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मोदी जी के सरकार की रफ्तार आप देखिए, वो सरकार आप देखें कि जब अन्य सरकारें थी तो 1 एम्स हुआ करता था पूरे देश में, आज 21 एम्स है। मतलब मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली तब तक 2 एम्स हुआ करते थे, अभी 21 है भाई। आप कल्पना कर रहे हैं, एम्स जैसी संस्था, प्रतिदिन 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। आप ब्रह्मोस मिसाइल को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप जितने भी आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनमें निर्माण हो रहा है और अपनी ज़रूरतें हम खुद पूरा कर रहे हैं। आप ये देखें कि हर एक फील्ड में, मैं कहना चाहता हूँ भाई आपसे, हर एक फील्ड में बहुत आगे भारत गया है। इसको बिल्कुल स्पष्ट नज़रिए से देखना चाहिए। यह बजट और आने वाला बजट, अब तो निर्मला सीतारमण जी के बजट का लोहा दुनिया मानने लगी है। अब जब बीजेपी केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर तारीफों के इतने पुल बांध रही है, तो ऐसे में भला कांग्रेस अपनी राय देने से भला पीछे कैसे हटे, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव होने हो। यही कारण है कि इस बजट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी राय देते हुए बजट को निराशाजनक करार दिया है। कहने की ही बातें हैं, बाकी आमतौर पे मैं इतना नहीं कहता, लेकिन बहुत ही निराशाजनक है। एक चुनाव के पहले का, दूसरा कहा गया था कि मोदी जी का बजट, उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई विशेष बातें होंगी। तो ना तो करदाताओं के लिए कोई अंतर आया, टैक्सेशन स्लैब वैसे का वैसा है, ना कोई नई ऐसी घोषणा हुई जो पहले नहीं हो गई। 30 करोड़ परिवारों के लिए क्या है? तो मुझे नहीं ऐसी उम्मीद थी कि इतना डल, इतना निराशाजनक, कुछ भी नहीं, कोई दिशा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है बजट में तो कुछ है ही नहीं। हम तो 2 कदम भी चल देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। टीएस सिंहदेव का बयान सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हम 2 कदम बस आगे चले तो इससे ज्यादा ही होगा। इसका मतलब साफ था कि वो अपने इस बयान से लोकसभा चुनाव में जनता को एक हिसाब से साधने की कोशिश कर रहे थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बजट को लेकर बीजेपी को जमकर सुनाया। केंद्र की मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अंतरिम बजट पेश हुआ।
जहां आने वाला लोकसभा चुनाव है उससे जस्ट पहले का बजट। अगर देखेंगे इस बजट तो पूरी तरह से फेल और निराशाजनक है। इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में मतलब युवाओं के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में माता बहनों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में किसानों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में व्यापारियों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। मतलब आप ऑल ओवर देखें आप तो ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, फेल है। बिल्कुल एक प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण देते हैं, जुमला है। मतलब ये बजट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बजट जुमला है। न मोदी सरकार पूरी तरह से देश को कर्जा में डुबा चुका है। इसलिए इस बजट से आने वाला समय में देश को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाला लोकसभा चुनाव में जनता मोदी सरकार को बिल्कुल माकूल जवाब देगी। बता दें, अंतरिम बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने बुनियादी ढांचे पर 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की और सुधार जारी रखने का संकल्प लिया, क्योंकि उन्होंने आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी बजट में लोक लुभावन उपायों का सहारा लेने का विरोध किया। इसके बजाय फोकस समूहों के लिए उपायों को मजबूत करते हुए घाटे में कटौती के रास्ते पर बन रहे विकल्प को चुना। लोकसभा में अपने करीब 1 घंटे के लंबे बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पर्यटन, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।